2024 लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में आज 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की 8 तो यूपी के 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होने को है। 8.73 करोड़ महिला सहित 17.70 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। कुल 1.92 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 19 लाख से ज्यादा अधिकारियों को तैनात किया गया है। इस फेज में 5 केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा देश के 2 सबसे अमीर प्रत्याशी मैदान में हैं। आंध्र प्रदेश पास 5,755 करोड़ रुपए और तेलंगाना की 24 सीट से भाजपा प्रत्याशी के पास 4,568 करोड़ रुपए की संपत्ति है। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के चौथे फेज में कुल 1,717 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, जिनमें 1,540 पुरुष और 170 महिला उम्मीदवार हैं। इनमें महिला केवल 10% है। तो लोकतंत्र का महापर्व मना रहे हैं। लोकसभा चुनाव जारी है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। आज एमपी की 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। वहीं यूपी के 13 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व क्रिकेटर और 1 पूर्व सीएम मैदान में है। तो तमाम दिग्गजों की साख आज दांव पर लगी हुई है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। एमपी की 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। तमाम दिग्गजों की साख आज दांव पर लगी हुई है। यूपी के 13 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। तो लोकसभा चुनाव जारी, आज चौथे चरण का चुनाव हो रहा है। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। बता दें कि 10 राज्यों की 96 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। वहीं एमपी की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। यूपी की अगर बात करें तो 13 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। तमाम दिग्गजों की साख आज दांव पर लगी हुई है। 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व क्रिकेटर इस चुनावी मैदान में हैं। 10 राज्यों की 96 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। लोकसभा चुनाव जारी है। एमपी की 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। वहीं यूपी के 13 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। तमाम दिग्गजों की साख आज दांव पर लगी हुई है। तो आज चौथे दौर का चुनाव हो रहा है। 5 केंद्रीय मंत्री और पूर्व मंत्रियों की जो तमाम दिग्गज है उनकी साख दांव पर लगी हुई है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। और तमाम जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली से स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? आज 96 सीटों पर जो है मतदान हो रहा है। पद्मा, जहाँ तक अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, 7 चरणों का जो मतदान कार्यक्रम था उसमें 3 चरण के मतदान हो चुके हैं। आज चौथे चरण का मतदान, जैसा कि आपने बताया कि आज 10 राज्यों कुल 96 सीटों पर जो है मतदान 7 बजे शुरू हो चुका है। जहाँ तक प्रमुख अगर क्षेत्रों की बात की, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। तो पद्मा, जहाँ तक अगर इन मतदान केंद्रों की बात करें, तमाम जो सुविधाएं थी, तमाम तैयारियां थी, ये चुनाव आयोग या स्थानीय प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई थी। चुनाव का जो मतदान कार्यक्रम है बिल्कुल 7 बजे अब से 1-2 मिनट के बाद बिल्कुल शुरू होगा। इससे पहले जो तमाम मतकर्मी थे या जो टीमें थी उनके द्वारा मॉक पोलिंग जो होती है, तैयारी की पोलिंग होती है, वो शुरू कर ली गई थी। वही पद्मा, अगर आप जो आपने कहा कि हाई प्रोफाइल सीटों की अगर बात करें तो इसमें शुरुआत करते उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह से, जो कन्नौज से चुनाव के मैदान में उनके सामने जो भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक है। उसके अलावा पद्मा, हैदराबाद की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी है, कई बार से लगातार सांसद हैं। वहीं अगर बंगाल की बात करें तो महुआ मोइत्रा, जो पिछली बार कैश फॉर क्वेश्चन के मामले में फंसी थी, महुआ मोइत्रा है। वहीं बेगूसराय की बात करें, दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चुनाव मैदान में है। मुंगेर की बात करें तो मुंगेर से जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष है ललन सिंह, क्षमा करें, पूर्व अध्यक्ष आप वापस नीतीश कुमार अध्यक्ष बन गए हैं, ललन सिंह है मुंगेर से। बहरामपुर की बात करें तो बहरामपुर की सीट जो है वहां से पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान है। वहीं उनके सामने मौजूदा सांसद और लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी वहां से मैदान में है। आसनसोल की बात करें तो आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी के अहलूवालिया के सामने फिल्म स्टार जो सतवंत सिन्हा मैदान में है। वहीं जम्मू कश्मीर श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैयद रोहिल्ला है। कड़प्पा सीट की हाई प्रोफाइल सीट जो है पद्मा, वहां पर वाईएसआर कांग्रेस की प्रत्याशी सामने, वाईएसआर कांग्रेस के जो अध्यक्ष उनकी बहन शर्मिला जो वहां चुनाव लड़ रही है, तो वहां पे चचेरी बहन और
भाई के बीच चुनाव है। वहीं अगर झारखंड की खूंटी की बात करें तो वहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री क्षमा करें पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के सामने कालीचरण मुंडा है। ये तमाम हाई प्रोफाइल सीटें हैं जहां पर बिल्कुल देश की निगाहें होंगी पद्मा। जी बिल्कुल, स्नेह कमल बने रहिएगा, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ भोपाल से रवि भी जुड़ रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव जारी है। रवि, आज 8 सीटों में जो है मध्य प्रदेश में वोटिंग हो रही है, तो किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो है 8 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और वोटिंग को लेकर जो है खासी तैयारियां जो है चुनाव आयोग द्वारा कर ली गई थी। मध्य प्रदेश की जिन 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है वहां पर 18,007 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 2001 मतदान केंद्र जो है महिला कर्मचारी संभालेंगी और 946 जो है आदर्श मतदान केंद्र हैं। 66 जो मतदान केंद्र है उनको दिव्यांग कर्मचारी संचालित करेंगे और 3080 मतदान केंद्र जो है अति संवेदनशील के तौर पर चिन्हित किए गए हैं। वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है प्रशासन के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। 53 मतदान जो है अति संवेदनशील है और संवेदनशील और अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र हैं वहां पर वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। साथ में वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की जा रही है। तो 3080 अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र हैं और 53 जो है अति संवेदनशील है। तो यहाँ पर जो है बेहद ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। अब मैं बात करूं कि कैसी तैयारियां की गई हैं, तो बारिश भी इन जिलों में जो है हो रही है। जो लोकसभा क्षेत्र हैं, 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं जिनमें 16 जिले आते हैं। इनमें रात भर भी कई जिलों में बारिश हुई है और आज भी बारिश के आसार बने हुए हैं। लगातार कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है। कई जगह पर बारिश की सूचनाएं आ रही हैं। कई जगह पर जो है बारिश के कारण टेंट गिरने की सूचना आ रही है। तो ऐसे में जो है बारिश कहीं ना कहीं खलल पैदा कर सकती है। वहीं अगर बात करें हम कहाँ कितने प्रत्याशी हैं, तो धार में 7 जो है प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मंदसौर में 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। खरगोन में 5 प्रत्याशी हैं। इंदौर में 14 प्रत्याशी हैं। देवास में 8 प्रत्याशी हैं। रतलाम में 12 प्रत्याशी हैं। उज्जैन में 9 प्रत्याशी हैं। खंडवा में 11 प्रत्याशी जो हैं चुनावी मैदान में जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। टोटल अगर मैं बात करूं इन 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों की, तो 74 प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और 1,63,70,654 मतदाता जो है आज वोट डालेंगे। पिछले चुनाव की अगर मैं बात करूं, लोकसभा चुनाव 2019 की, तो 75% मतदान हुआ था और इस बार जो है चुनाव आयोग ने 80% मतदान करने का लक्ष्य रखा है, मतदान करवाने का लक्ष्य रखा है। तो देखते हैं कि शाम तक कितना मतदान होता है। सुबह 6 बजे से जो है मॉक कॉल शुरू हुआ और 7 अब बज चुका है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदान केंद्रों पर 18,007 मतदान केंद्र इन 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में बनाए गए हैं और मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 6 बजे से कई जगह पर लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। लोगों में खासा उत्साह सुबह से देखा जा रहा है। महिला हो, पुरुष हो, नए वोटर्स हो, सुबह से जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। उज्जैन की अगर मैं बात करूं, तो उज्जैन में मलखंभ का प्रदर्शन करके जो है ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने की अपील उज्जैन में की गई है। सुबह की अगर मैं नजारों की बात करूं, तो जो पोलिंग बूथ पर पीठासीन अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सुबह से मुस्तैद हैं। एक दिन पहले ही वो पहुंच गए थे। उनके रुकने की वहां पर व्यवस्था की गई थी। पूरी तैयारियां जो है चुनाव आयोग के द्वारा पूरी कर ली गई हैं और लोग जो है वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने का जो लक्ष्य चुनाव आयोग ने तय किया है वो कहीं ना कहीं आज देखने को मिलेगा उसका असर। 16 जिलों में जो है 64 विधानसभाएं आती हैं और पार्टी स्तर पर तो जो पार्टियां हैं उन्होंने ज्यादा से ज्यादा वोटिंग अपने पक्ष में करवाने की जो अपील आम लोगों से की है, लेकिन चुनाव आयोग ने जो है ज्यादा से ज्यादा वोटिंग जो है लोगों को करने के लिए कई तरह की जो है मुहिम चलाई
लोगों को घर घर जाके पीले चावल दिए। तमाम जो विभाग हैं वो जो है पूरी तरीके से लग गए कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग चौथे चरण में हो, उसके लिए पूरे प्रयास किए गए हैं। और आज मतदान का ये महापर्व है और चौथे चरण का मध्य प्रदेश में आज चुनाव है और 74 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। जी बिल्कुल रवि, अगर इन 8 लोकसभा सीटों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो चर्चा में है इंदौर, खरगोन और रतलाम की सीटें हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इंदौर की सीट में जो है 14 प्रत्याशी चुनावी समर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि वहां पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उन्होंने अपना पर्चा खींच लिया था, अक्षय कांति बम। अब ऐसे में वहां पर जो मुख्य प्रत्याशियों के बीच जो कड़ा मुकाबला होता था बीजेपी और कांग्रेस, वो अब वहां पर सामने नहीं है। ऐसे में जो शंकर लालवानी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो कहीं ना कहीं वहां पर जो है उनकी दावेदारी पक्की हो चुकी है। और ऐसे में अब जो है उनका रास्ता साफ हो चुका है। निर्दलीय प्रत्याशी वहां पर जो अन्य 13 वहां पर बचे हुए हैं वे उनसे फाइट कर रहे हैं। अब देखना होगा कि रुझान किस ओर जाता है। वहीं अगर हम खंडवा की बात करें तो खंडवा में भी काफी रोचक है मुकाबला। तो जितनी भी सीटें हैं, 8 सीटें, इस सभी सीटें जो हैं इसमें कुछ जैसे आदिवासी अंचल है तो काफी जो है दोनों पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने आदिवासी वोटर्स को रिझाने के लिए तमाम तरह की जो घोषणाएं की हैं, तमाम तरह के वादे किए हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों जो पार्टियां, बड़ी पार्टियां बीजेपी कांग्रेस, उन्होंने तमाम वादे किए। तो कहीं ना कहीं आदिवासी वोटर्स को रिझाने के लिए दोनों पार्टियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब ये तो देखना होगा कि वोटर्स किस ओर जाते हैं। जी बिल्कुल रवि, बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेते रहेंगे। तो लोकसभा चुनाव जारी है। 2024 लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में आज 10 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की 8 तो यूपी के 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। 8.73 करोड़ महिलाओं सहित 17.70 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डाल रहे हैं। वहीं कुल 1.92 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 19 लाख से ज्यादा अधिकारियों को तैनात किया गया है। इस फेज में 5 केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा देश के 2 सबसे अमीर प्रत्याशी मैदान में हैं। तो वहीं आंध्र प्रदेश की गुंटूर से टीडीपी प्रत्याशी के पास 5,700 करोड़ रुपए हैं। तो 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। एमपी की 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। एमपी की 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 से 6 बजे तक मतदान शुरू रहेगा। 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व क्रिकेटर, 1 पूर्व सीएम मैदान में हैं। तमाम दिग्गजों की साख आज दांव पर लगी हुई है। तो 10 राज्यों की 96 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। एमपी की 8 सीटों पर आज वोटिंग शुरू हुई है। यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व क्रिकेटर और 1 पूर्व सीएम चुनावी मैदान में है। तमाम दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। तो 10 राज्यों की 96 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। चौथे चरण का चुनाव आज हो रहा है। एमपी की 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। यूपी के 13 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व क्रिकेटर, तमाम जो दिग्गज है उनकी साख जो है दांव पर लगी हुई। तो 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। एमपी की 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व क्रिकेटर और 1 पूर्व सीएम चुनावी मैदान में है। तमाम दिग्गजों की साख आज दांव पर लगी हुई है। तो 10 राज्यों की 96 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। एमपी की 8 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व क्रिकेटर और 1 पूर्व सीएम चुनावी मैदान में है। तमाम दिग्गजों की साख आज दांव पर लगी हुई है। तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर आज मतदान शुरू हो चुका है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मतदान केंद्रों की, जहां लंबी लंबी कतारों पे लगे हुए हैं लोग, अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे हुए हैं मतदान केंद्र।
सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक मतदान शुरू रहेगा। ये तस्वीरें आपको मतदान केंद्र की दिखा रहे हैं, जहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हुए हैं। ऐसे में एशियन न्यूज भी आपसे अपील करता है कि आप भी अपने घरों से निकले और अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो चौथे चरण का मतदान आपको ग्राफिक के माध्यम से समझा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 8 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको, जहां मतदान केंद्र पहुंचे हुए हैं मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने। लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं, लोग अपने बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। और सहयोगी रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, मतदान शुरू हो चुका है, ऐसे में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है और क्या अपडेट सामने है? देखिए, बिल्कुल मतदान शुरू हो चुका है। 7 बजे से मतदान शाम को 6 बजे तक चलेगा। 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों पर जो है वोट डाले जा रहे हैं और लोगों में सुबह से खासा उत्साह देखा जा रहा है और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं, चुनाव आयोग के द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई थी। रतलाम की अगर मैं बात करूं तो सुबह से जो है वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है, वहां पर ये नजारे देखने को मिल रहे हैं कि महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। महिलाएं जो है सुबह से 6 बजे से लंबी लंबी कतारें जो है रतलाम में महिलाओं की लग गई हैं। सेंधवा में सुबह 6 बजे से वोटर आना शुरू हो गए जो है लोग, और महिलाएं, खासकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। महिलाएं जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुबह से वोट डालने के लिए पहुंच रही हैं और खासकर जो युवा मतदाता है वो भी जो है सुबह सुबह मतदान करने के लिए निकल रहा है। बुजुर्ग भी जो है मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों पर तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई है, जैसे पानी की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, व्हील चेयर की व्यवस्था और तमाम जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बिल्कुल चाक चौबंद की गई है। किसी भी प्रकार की चूक ना हो, इसको लेकर चुनाव आयोग पूरी तरीके से सतर्क है। शाजापुर जिले में जो है सुबह सुबह 6 बजे जो है मॉक पोल किया गया, उसके बाद वहां पर 7 बजे वोटिंग शुरू हुई और बेहद ही खास है मध्य प्रदेश का ये चौथे चरण का चुनाव। देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा, ये 8 सीटें हैं जहां पर चुनाव हो रहा है। मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी, जो मुख्य प्रत्याशी हैं, उनमें महेंद्र सिंह सोलंकी भारतीय जनता पार्टी के हैं, देवास से। इनके सामने राजेंद्र मालवी हैं कांग्रेस की। पिछले चुनाव की बात करूं अगर देवास में, तो यहाँ से महेंद्र सिंह सोलंकी जो है चुनाव जीते थे। 3,72,000 के लगभग मतों से ये चुनाव जीते थे। उज्जैन की अगर मैं बात करूं तो अनिल फिरोजिया जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनके सामने कांग्रेस के महेश परमार जो है चुनावी मैदान में है। अनिल फिरोजिया जो है पिछला चुनाव जीते थे 3,65,000 के लगभग से। तो पिछला चुनाव भी इन्होंने जीता था, ये फिर से वहां से। जी बिल्कुल रवि, लोकसभा चुनाव जारी है, मतदान शुरू हो चुका है। मतदान केंद्र तक जो है मतदाता पहुंच चुके हैं। सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक जो है मतदान चलता रहेगा। तो तमाम जानकारी के लिए रवि आपका धन्यवाद।